नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा में सभी त्यौहार बड़े ही ऐतिहासिक रूप से मनाए जाते हैं, तो उसी श्रृंखला में यहां गुरु पूर्णिमा पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। तो आज प्रेम भिक्षु जी का जन्म शताब्दी वर्ष था, जो कि एक गुरु थे और उनके हजारों अनुयायी हैं, जिन्होंने आज यह जन्म शताब्दी महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया। जन्म शताब्दी महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वामी रामदेव आए और उन्होंने क्या कहा, सुने। का सागर अभिनंदन। आज उत्तर प्रदेश अपने मैं ऋषि ने रातों की नींद सोई, महान जैसा देखा न कोई। आज स्वामी रामदेव दुनिया में भी हलचल मचा रहा है, तो सत्याग्रह प्रकाश बड़ी ध्येय के लिए तब फिर इस पसीने की चिंता मत करो। जितना पसीना आएगा उतने शरीर से विकारी बाहर निकलेगा। हम तो रोज सुबह 1 किलो पसीना निकालते रोज। महाराज, जब मैं सुबह 4:30 बजे निकलता हूँ तो मेरा वजन होता है मान लो 64 या 65। बाद में आता हूँ तो 1 किलो का मिल रहा है। दूध घी खा पी के बराबर करना पड़ा। पवित्रता नहीं है तो केवल नाम जब से बात नहीं बनेगी। भगवान राम की भी तुम उपासना करते हो तो राम को जपो, राम जैसे बनो भी तो मर्यादा में जियो। भगवान कृष्ण का ध्यान करो, लेकिन भगवान कृष्ण की तरह अरे योगेश्वर नहीं बनते, कोई बात नहीं, योगी तो बनो। हमारे पूज्याचार्य जी के पास दो योगेश है। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सेवा करते हैं, छोटे छोटे कार्य करता है। यहाँ सुखियों के प्रति मैत्री का भाव, दुखियों के प्रति करुणा का भाव, और जिन्होंने देवत्व को प्राप्त कर लिया है ऐसे महापुरुषों के प्रति शरणागति का भाव। और जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनके प्रति उदासीन हो, उनके दुर्गुणों को देखने की आवश्यकता ही नहीं। ना नहीं, प्रदर्शन नहीं, दंभ है न दर्प है। जिसको आसुरी संपत्ति कहा से भगवत गीता में दंभो दर्पो विमान क्रोध पारुष्यमेव वजह अज्ञानम च विराट सपार्थ संपदमासुरी। ये चीजें तो नहीं है। 2 ही काम किए आर्य समाज खोलने के बाद। एक गुरुकुल खोला, फिर गुरुकुल में तो उनके जो गुरु भाई थे उन्होंने धोखा कर दिया। आर्य समाज के बाद गुरुकुल और गौशाला, फिर बाद में अनाथालय और बाकी सारी चीजें खुलवाई। महर्षि दयानंद ने तो इतना बड़ा कार्य किया राष्ट्र के लिए। यदि महर्षि दयानंद न होते तो 1857 से और 15 अगस्त 1947 तक जो संघर्ष चला है, सारा इतिहास साक्षी है। इसमें सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि आजादी के आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका थी तो महर्षि दयानंद और उनके अनुयायियों। जब वो 3 लाख से ज्यादा मदरसे चला सकते हैं तो हम 3 लाख से ज्यादा गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से विद्यालय शिक्षा पद्धति हो, वैदिक शिक्षा पद्धति, इसके भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन करवाने के लिए उनको अभिनंदन। अब कोई गुरुकुल उसकी मान्यता जैसे कोई स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई की मान्यता होती है, वैसे ही प्रत्येक गुरुकुल की मान्यता हो। केवल गुरुकुल की नहीं, जो आपने अलग अलग हमारा दिलीप बैठा है बालक इधर, ऐसे बहुत से लोग अपने अपने स्कूल कॉलेज आदि चलाते हैं। तो हर स्कूल में अब धीरे धीरे भारतीय शिक्षा बोर्ड आएगा देश में। जब मुसलमान जिनको कहते हैं कि बड़ी गरीब है, वो 3 लाख से ज्यादा मदरसे चलाते माने, 3 लाख से ज्यादा। महर्षि दयानंद और गुरुवेदानंद की धरती से भाषण देनी नहीं है, ये होगा। भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रतिष्ठा होगी, भारतीय सनातन वैदिक चिकित्सा पद्धति की प्रतिष्ठा होगी। बात हो गया मेडिकल माफियाओं ने लोगों का बात लूटा। और जब मैं कभी भी ऐसे ज्यादा बोल देता हूँ मेरे ऊपर मुकदमे भी बहुत ठोकर रखे, लेकिन हम भी असली वाली मिट्टी से, महर्षि दयानंद की मिट्टी से बने हुए। चिकित्सा पद्धति से, विदेशी चिकित्सा पद्धति से, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से, रोग नशा और वासनाओं की
ये पूर्ण स्वाधीनता वेदों में जो स्वराज्य आज दुनिया का सबसे श्रेष्ठ गुरुकुल बनाया, करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा पतंजलि गुरुकुल आचार्य कुलम और विश्वविद्यालय शिक्षा के काम में खर्च कर चुके हैं और आने वाले समय में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए इस दिशा में खर्च होगा। कितना? जोर से बोलो। 1 लाख। दोस्तों इसलिए नहीं बोल रहे, कभी हम तो मांगने ना आ जाए बाबू। जो खास लगाए बैठे हैं कि इसकी जमीन कब बेच दे, इसकी 1 इंच जमीन को। आज का कार्यक्रम का आयोजन किस प्रकार से कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम का आयोजन इसलिए हुआ था कि ये डीएवी इंटर कॉलेज और ब्रजानंद आश्रम के संस्थापक और तपोभूमि पत्रिका के आदि संपादक श्रद्धेय प्रेम भिक्षु जी महाराज का शताब्दी जन्म समारोह था और उन्होंने आर्य समाज के लिए बहुत कार्य किया है, देश के लिए बहुत कार्य किया है। तो उनके लिए श्रद्धांजलि सभा के रूप में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसे स्वामी रामदेव जी अनेक विद्वान आए। 3 दिन से सामवेद पारायण यज्ञ चलता रहा, उसी का आज समापन था। जैसे कि आज यहाँ पर रामदेव जी भी आए, उनके द्वारा भी कहा गया कि जिस प्रकार से मदरसे की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसी प्रकार से गुरुकुल की संख्या भी बढ़नी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी और स्वामी जी लगे हुए हैं उसी काम में और सरकार का विशेष धन्यवाद है कि उनको मान्यता भी दे दी है अब तो। और जो मान्यता उन्हें दी है गुरुकुल बोर्ड की, तो निश्चित रूप से लाखों की संख्या में अब गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली के विद्यालय खोले। क्या मानते हैं क्या जो पुरानी शिक्षा पद्धति वह कारगर थी या जो नई शिक्षा पद्धति है वह कारगर है? नई शिक्षा पद्धति तो कारगर होती तो ये दुर्दशा क्यों होती जो देश की हो रही है। पुरानी शिक्षा पद्धति थी कारगर है। आज के कार्यक्रम के विषय में जैसा कि उन्होंने भी काफी लोगों को जागरूक किया, कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा और समाज से जुड़े। आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या जाएंगे, हमारा अभियान यही है कि संसार को श्रेष्ठ बनाओ, संसार का उपकार करो, समझे ना। और उसी मिशन में जो महर्षि ध्यान ने हमें आदर्श दिए हैं वेद की शिक्षा का, उसको फैलाओ। जितने भी कार्यक्रम है सब उसी के प्रति हैं जो महर्षि ध्यान ने आर्य समाज के माध्यम से हमें बताया।